अगर आप उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो रेगुलर नोट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के इस जबरदस्त सेशन की शुरुआत करते हैं। आज की ये मास्टर क्लास सीधे परीक्षा में आपके मार्क्स बढ़ाने वाली है। हम कवर करने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और हमारी शुरुआत होगी समय और काल से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों से। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं भविष्य की। भविष्य में होने वाला, इसके लिए एक शब्द है भावी। अब इसे रटना नहीं है, याद कैसे रखें? बहुत सिंपल है। भविष्य शब्द की शुरुआत में भ आता है, राइट? और इसके उत्तर भावी में भी भा की साउंड है। बस इस भ साउंड को दिमाग में लॉक कर लीजिए। जैसे हम अक्सर न्यूज में या आम बोलचाल में सुनते हैं ना, भावी पीढ़ी यानी फ्यूचर जनरेशन। भविष्य के बाद अब आते हैं वर्तमान पर। एक ही समय में वर्तमान, इसे कहते हैं समसामयिक। यहाँ आपको शब्दों को तोड़कर समझना है। सम का मतलब होता है समान यानी एक जैसा, और समय तो आप जानते ही हैं। इन दोनों को जोड़ दीजिए, बन गया समसामयिक। और यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम अलर्ट है। आप लोग जो सिलेबस में करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना, उसे हिंदी में समसामयिकी ही कहा जाता है ना मजेदार? अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अनेक युगों से चली आ रही हैं, जिनका न कोई आरंभ है और न ही कोई अंत, बस हमेशा से हैं। ऐसी शाश्वत चीजों के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो है सनातन। ये शब्द अपने आप में अनंत काल को बहुत ही गहराई से दर्शाता है। वहीं अगर हम पूरे 100 सालों के ग्रुप की बात करें तो 100 वर्षों का समूह कहलाता है शताब्दी। इसको तोड़ेंगे तो शत का मतलब होता है 100 और अब्द का मतलब होता है वर्ष। इसे याद रखने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। आपने शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम तो सुना ही होगा ना? दरअसल उस ट्रेन का नाम पंडित नेहरू जी की 100वीं जयंती यानी 100th एनिवर्सरी के मौके पर ही रखा गया था। बस ट्रेन याद रखिए, शब्द अपने आप याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये सब दिमाग में एकदम सेट हो जाए। भविष्य मतलब भावी, समान समय मतलब समसामयिक, युगों से चला आ रहा यानी सनातन, और पूरे 100 वर्षों का समूह हो गया शताब्दी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम इंसान के स्वभाव और लक्षणों वाले शब्दों पर आते हैं। मोक्ष की कामना करने वाला, इसके लिए सही शब्द है मुमुक्षु। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मोक्ष और मुमुक्षु दोनों में म और श की साउंड बिल्कुल सेम है। लेकिन एग्जाम में एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है। पेपर में आपको ऑप्शन मिलेगा मुमूर्षु, जिसका मतलब होता है मरने की इच्छा रखने वाला। आपको इसमें फंसना नहीं है। हमेशा याद रखिए, क्ष अक्षर का कनेक्शन सीधे मोक्ष से है। अच्छा, जो इंसान बहुत सोच समझकर कम खर्च करता हो उसे हम कहते हैं मितव्ययी। यहाँ मित का मतलब ही है कम या नपातुला, और व्यय का मतलब होता है खर्च। तो जो कम खर्च करे वो हो गया मितव्ययी। और हाँ, लगे हाथ इसका विलोम भी याद कर लीजिए। जो बहुत ज्यादा पैसा उड़ाता है उसे हम अपव्ययी कहते हैं। इंसान की एक और फितरत होती है, जो हर समय बस अपना मतलब साधता हो, उसे हम स्वार्थी या मतलबी कहते हैं। इसमें स्व का मतलब है खुद और अर्थी का मतलब है चाहने वाला। तो जो बस अपना फायदा चाहे वो बन गया स्वार्थी। चलिए जल्दी से इन तीनों का भी क्विक रिवीजन कर लें। मोक्ष चाहने वाला हो गया मुमुक्षु, कम खर्च करने वाला मितव्ययी और अपना मतलब निकालने वाला स्वार्थी। पटवारी और लेखपाल के पेपर्स में मानव व्यवहार से जुड़े ये शब्द बहुत बार रिपीट होते हैं, तो इन्हें एकदम पक्का कर लीजिए। अब ज्ञान की बात करते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। यहाँ असली गेम ज्ञ का है। ज्ञ का मतलब होता है जानने वाला। अब इसे सर्व यानी सब कुछ के साथ जोड़ दीजिए तो बन गया सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला। इसी ट्रिक से आप भी और भी शब्द बना सकते हैं, जैसे अल्पज्ञ यानी जो कम जानता हो, और बहुज्ञ यानी जो बहुत कुछ जानता हो। अच्छा, जो बात या चीज इसी दुनिया से, इसी लोक से जुड़ी हो, उसे क्या कहेंगे? सिंपल, लोक में एक जोड़ दीजिए, बन गया लौकिक। और अगर कोई चीज इस दुनिया की नहीं है, किसी और ही दुनिया की है, तो इसका एकदम उल्टा हो जाएगा अलौकिक। और हाँ, जो लोग दूसरों की बातों में बहुत दखल देते हैं, उस दखल देने को हम कहते हैं हस्तक्षेप। इसका लॉजिक बहुत मजेदार है। हस्त का मतलब होता है हाथ, तो किसी दूसरे के मामले में अपना हाथ डालना या अड़ंगा लगाना ही हस्तक्षेप कहलाता है। फाइनली, जब सब लोग या सारे पक्ष किसी एक ही बात पर राजी हो जाएं, सबकी राय एक हो जाए, तो उस एकमत होने की स्थिति को हम सहमति कहते हैं। अपने फाइनल प्रैक्टिस टेस्ट पर जाने से पहले
आइए इन 4 शब्दों को भी एक बार स्कैन कर लेते हैं। सब कुछ जानने वाला यानी सर्वज्ञ। इस लोक का मतलब लौकिक, दखल देना हुआ, हस्तक्षेप। और किसी बात पर राजी होना यानी सहमति। परफेक्ट। अब हम क्विज के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब आपके सामने जो है ना, ये एक अल्टीमेट चीट शीट है। एग्जाम हॉल में जाने से ठीक पहले बस इसे देख लेना है। एक तरफ आपके इंपॉर्टेंट मूल शब्द है, जैसे ज्ञ का मतलब जानने वाला, और दूसरी तरफ हमारी सुपर फास्ट ट्रिक्स हैं, जैसे मोक्ष के क्ष से मुमुक्षु को याद रखना। ये समरी टेबल आपकी प्रिपरेशन का मास्टर स्ट्रोक है। चलिए अब देखते हैं कि हमने कितना सीखा। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने है। मोक्ष की कामना करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? जरा हमारी वो म और श साउंड वाली ट्रिक याद कीजिए। बिल्कुल सही, मोक्ष और मुमुक्षु। तो यहाँ ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कम खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं? याद कीजिए हमने क्या बात की थी। मिथ का मतलब होता है मापा हुआ या कम। तो जो कम खर्च करे वो कंजूस नहीं, बल्कि सही शब्दावली के हिसाब से मितव्ययी होगा। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तीसरा सवाल, समसामयिक शब्द का सही अर्थ क्या है? शब्दों को तोड़कर देखिए। सम और समय, इसका सीधा मतलब है जो एक ही समय में हो रहा हो। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी, एक ही समय में वर्तमान, बिल्कुल सटीक बैठता है। और आज का आखिरी सवाल, जो इस लोक की बात हो। अब क्योंकि लोक का सीधा कनेक्शन इसी दुनिया से है, तो इसमें एक जोड़कर बनेगा लौकिक, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। अब आप लोग मुझे बताइए, आज हमने जितनी भी ट्रिक सीखी, क्या आप उन्हें अपने अगले मॉक टेस्ट में बिना किसी गलती के अप्लाई कर पाएंगे? मुझे उम्मीद है बिल्कुल कर पाएंगे। इसी विचार के साथ आज के इस शानदार सेशन को यहीं खत्म करते हैं। सीखते रहिए और अपने एग्जाम्स की तरफ कॉन्फिडेंस से बढ़ते रहिए।